फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये आइसोटॉप्स हैं C12, C13, C14, ठीक है। ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है परसेंटेज में, ये इनका एटॉमिक मास है AMU, ठीक है। तो जैसे कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, 12 इंटू रिलेटिव अबंडेंस इसकी C12 वाले की प्लस 13 वाला ये इंटू इसकी अबंडेंस प्लस ये इंटू इसकी अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसका वो आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, वो है 12.011 U, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है सम होता है ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें मिथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, CH4 होता है मिथेन का फॉर्मूला। तो कार्बन का होता है 12 प्लस 4, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इंटू हाइड्रोजन को होता है अप्रॉक्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स 16 U, ठीक है। ऐसे ही सेम वाटर का निकल जाएगा H2O, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन को होता है यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स 18 U। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला मास। जो सब्सटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा उसका मास ये सेम होता है एज जो हमने अभी पीछे पढ़ा मॉलिक्यूलर मास से, बट इनमें क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स वगैरह के लिए होता है, बट जो फॉर्मूला मास होता है ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है। लाइक जैसे कि NaCl होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस, तो Na पर जो आपका मास होता है वो होता है 23 U और Cl पर 35.5 U, तो टोटल होगा इस पे NaCl पे 58.5 U जो इसका फॉर्मूला मास होगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज तो बहुत स्मॉल होता है, पर ये बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे एक डजन में 12 आइटम्स होती हैं, ठीक है, मतलब हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, बट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो SI सिस्टम में मोल सिंबल होता है इसका MOL, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करा गया एक 7th बेस यूनिट जो कि हमें बताती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities जो कि होती है as there in the atoms exactly 12 ग्राम एटम में, ठीक है। और हमने उसमें लिया कार्बन का C12 वाला आइसोटोप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, उसको हम डिनोट करते हैं Na से, ठीक। जो मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम में उसको हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि उस पार्ट में उसकी कितनी परसेंट है, ठीक। तो सबसे पहले है मास परसेंट ऑफ एन एटम। तो मास ऑफ द एलिमेंट जो कंपाउंड में हमें फाइंड करना है जिसका अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो उसका टोटल मास है, इंटू 100। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब जो मोलर मास है वाटर का वो होता है 18.02 ग्राम, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करनी है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, मतलब इसका वो होता है H2O, तो इसमें 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2 इंटू जो हाइड्रोजन का मास है अपॉन जो टोटल मोलर मास है इंटू 100, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो इसका भी आ जाएगा। सेम ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है इथेनॉल का, ठीक है। ये भी सेम जैसे ऊपर हमने अभी वाटर वाला करा है वैसे ही होगा। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मोलर मास, ठीक। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आपके कंपाउंड का होता है, ठीक है। वाइल जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये हमें बताता है एग्जैक्टली उस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है उनका एक एग्जैक्ट नंबर शो करता है हमें। ये एक एग्जांपल है। तो द कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, और इसका जो मोलर मास है वो है 98.96 ग्राम,
हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो ये यहाँ पे ये परसेंट में दिया हुआ है ना, इनको सेम वैल्यूज को लिख के परसेंट की जगह हमें ग्राम लिख देना है। ठीक है, तो जैसे 4.07 ग्राम, तो सब चीज़ों के आगे उनका ग्राम लिख देना है परसेंट को हटा के। फिर उनको मोल्स, मतलब उनके मोल्स फाइंड करने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के मास जो दिया हुआ है अपॉन मोलर मास, तो उसके मोल्स आ जाएंगे। कार्बन का जो मास दिया है क्वेश्चन में अपॉन उसका मोलर मास, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लोरीन का ऊपर जो में मास गिवन है अपॉन उसका जो आपका एटॉमिक मास होता है, इसके मोल्स आ जाएंगे। इन तीनों के मोल्स आ गए। फिर उसके बाद मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना है। जो भी इन चारों में, मतलब इन तीनों में जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे आप इसको डिवाइड कर देना। स्मॉलेस्ट यही डिजिट है तो आप इसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और ये 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1:1। ये है HCCl का। ठीक है, ये तो आपका इसको आप मतलब इसको वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2Cl। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसमें इसके मासेस को लिख देना है, एटॉमिक मासेस को इसके साथ। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ जाएगा। फिर आपको जो आपका मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है अपॉन एम्पेरिकल मास आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ गई 2। तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH2Cl, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा C2H4Cl2। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में आपके।